जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। और आज हम टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट नंबर 1 के सेकंड टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। पेन लेना ना भूलिए और वही रजिस्टर लीजिए जिसमें आपने पहले टॉपिक के नोट्स बनाए हुए हैं। देखिए, ईमानदारी आपको रखनी है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पढ़ना आपकी ही जिम्मेदारी है, कोई और आपकी जगह नहीं पढ़ सकता है। तो चीज़ों को मजाक में बिल्कुल ना लें, पेन और रजिस्टर ले लें और तुरंत ये आप वीडियो देखना शुरू कर दीजिए और साथ में नोट्स भी बनाना। Enjoying the videos and learning something good out of these videos. वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितना भी आप बीच में छोड़ देते हैं, वीडियोस के बाद नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में कंफ्यूजन आपको रह जाता है। वीडियो के अंत में आपको मैं नोट्स लेने के तरीके और उसको लिखने का तरीका भी बताऊंगी, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक है कम्युनिकेशन। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो आपको पहले भी दे चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ टाइप्स की बात करेंगे, कितनी तरह के जो टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप्स जो आपको मिलेंगे, दे आर स्पेशली 4: नॉन वर्बल, वर्बल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। ओरल और रिटन जो है वर्बल का ही पार्ट होता है। अब इतने सारे जो मैंने आपको ये टाइप्स बता दिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका हल्का हल्का आइडिया इनके सामने लिख दिया है कि क्या होते हैं। अब एक के बाद एक हम इसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं था कि लोग आपस में बातें नहीं करते थे, लेकिन बातें करने का, इशारे करने का, उनका अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने का एक अलग ही तरीका था। और वो तरीका क्या कहलाता था? बॉडी लैंग्वेज। हम इसको बॉडी लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉन वर्बल में केवल बॉडी लैंग्वेज नहीं आता, नॉन वर्बल में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया हुआ है, सिंबलिक कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, अपैरल्स यानी कि ड्रेसिंग सेंस, पैरा लैंग्वेज, बिहेवियर, प्रोक्सिमिक्स, क्रोनोमिक्स और विजुअल कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें नॉन वर्बल में आती हैं। यानी कोई भी वो चीज जो आपके बारे में या आपके इमोशन के बारे में या आपके नॉलेज या डाटा के बारे में बिना किसी शब्द का प्रयोग किए हुए दूसरे को कुछ बता देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आपका हेयर स्टाइल भी आता है, इसमें आपके शूज पहनने का तरीका भी आता है, इसमें आपके खड़े होने का तरीका भी आता है, इशारे आते हैं, आप बॉडी को कैसे कैरी करते हैं, इवन आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, आप कितने पंक्चुअल हैं, कितने रेगुलर हैं, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज के अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बातें शब्दों से नहीं कही जाती, इनको आपको देखकर ही समझ में आ जाता है सामने वाले के बारे में कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। सबसे पहले आता है सिंबलिक लैंग्वेज। ये आपने अक्सर देखा होगा, ट्रैफिक रूल्स जब हम फॉलो करते हैं, सड़क पर जा रहे होते हैं, तो अलग अलग जगह में कुछ सिंबल्स बने हुए मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो अलग अलग जगहों पर लगे हुए मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको कहीं मीटर बॉक्स मिलेगा या कहीं पर ट्रांसफार्मर मिलेगा, तो उसके ऊपर एक डेंजर का निशान बना हुआ मिलेगा। लिखा हो या ना हो कि वहां डेंजर लिखा है या नहीं शब्दों में, लेकिन उस तस्वीर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा है, इसको छूना नहीं है। तो a non-verbal language where we use signs and symbols to convey our message is called symbolic language. इसको pictorial language भी कहते हैं। तो कोई भी सिंबल आपने बना दिया और उस सिंबल को आप पहचान पा रहे हैं, वहां पर लिखी जानकारी को आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और उसको फीडबैक भी दे रहे हैं अपने माइंड में, तो इसका मतलब क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज की तरह ही सिंबलिक लैंग्वेज है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ये बॉडी लैंग्वेज है। अब बॉडी लैंग्वेज बहुत तरह का होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी बॉडी लैंग्वेज में आती है वो होता है हमारा फेस। तो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको देखूं और हल्का सा मुस्कुरा दूं तो आपको लग जाएगा कि मैम ने चलो हमें वेलकम कर दिया। आप थोड़ा सा लेट आते हैं, मेरी आईब्रोज कर जाती है और मुझे गुस्सा आ रहा होता है, तो आप एकदम से पहचान लेते हैं मैम को गुस्सा आ रहा है, अब बोलना नहीं है।
वॉइस भी इसमें बहुत मैटर करती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेशियल एक्सप्रेशंस। तो कोशिश करते हैं, अगर आपको अच्छी पर्सनालिटी लेनी है तो आप इस चेहरे को थोड़ा सा खूबसूरत बनाएं और स्माइल अपने फेस पर रखें। इसके अलावा हाथों के इशारे, जेस्चर्स, आना जाना, 1 2 3 और पानी पीने का सिंबल अनदर देन, वो क्या कहलाते हैं, वो भी बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, इन्हें जेस्चर्स कहा जाता है। इसके अलावा खड़े होने का स्टाइल आप देखिए, चलने का स्टाइल आप देखिए, उसको क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। बैठने का तरीका हुआ, चलने का तरीका हुआ, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, पोस्चर कहलाती हैं। कहीं भी आप खड़े होते हैं माइक पर या आप किसी के पास जा रहे होते हैं, तो जिस तरीके से आप चलते हैं वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में झलकता है, वो झिझक आपकी बॉडी में झलकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, ये भी हमारे बारे में बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा जो आ जाता है नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपके आ जाएंगे नोडिंग, यानी कि सिर को हिलाना। आप करते हैं ना, कभी कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या, तो आप ऐसे करते हैं। तो ये नोडिंग जो होता है सिर का, ये भी किस में आता है, बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो बॉडी को बड़े तरीके से आपको दूसरे के सामने प्रेजेंट करना होता है, ताकि आपके बारे में अच्छी चीजें कम्युनिकेट हो पाए। देखिए, आपका खड़ा होने के तरीके में कोई चीज लिख कर नहीं बताई जाती है, या आपके स्माइलिंग फेस को देखकर लिखकर नहीं बताया जाता है कि आप अच्छे हैं। केवल आपका तरीका, जिस तरीके से आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे हैं। और ये भी बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है। ड्रेस लैंग्वेज, देखिए मैंने स्पेशली यहाँ पे अलग अलग तरीके की ड्रेस ली है, तो आप समझ जाएंगे। जैसे हम कोई ड्रेस देखते हैं, अच्छा मैं आपके लिए पहन लेती हूँ, थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस वाली ड्रेस की बात करती हूँ, तो हम देखते ही समझ जाएंगे ये ट्रेडिशन ड्रेस है, यानी जिसने ये ड्रेस पहना हुआ है वो अपने कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस ड्रेस की बात करूँ, तो आप समझेंगे अच्छा ये लड़की ने ये ड्रेस पहना हुआ है, तो ये गांव की नहीं हो सकती, ये शहर की लड़की होगी, शहर में रहती होगी, जॉब भी करती होगी शायद, और बहुत सारी बातें हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये बातें कौन बता रहा है, ये ड्रेस बता रहा है। तो इसलिए इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, अपैरल्स लैंग्वेज भी बोलते हैं, और इसको ड्रेस लैंग्वेज भी बोलते हैं। आप ऊपर वाली तस्वीर देखकर समझ जाएगा कि ये जो व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ये शायद उस लेडी ने पहना हुआ है, या तो किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, या फिर बहुत सादगी का जीवन जीते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपकी ड्रेस आपके बारे में क्या कम्युनिकेट करती है। तो आप समझ गए होंगे, दिस इज कॉल्ड ड्रेस लैंग्वेज। तो कोशिश करिए आप जब भी कहीं जाएं, तो वहां के ओकेजन के अकॉर्डिंग आप ड्रेस पहने। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो वहां का यूनिफॉर्म की आप रेस्पेक्ट करें, आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहां का ड्रेस कोड फॉलो करें, और अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो एंजॉय द पार्टी, वियर योर पार्टी यूनिफॉर्म और पार्टी ड्रेस और वट एवर द ड्रेस कोड हैज बीन देयर। नाउ द पैरा लैंग्वेज, नेक्स्ट हमारा आता है पैरा लैंग्वेज। इसके अंदर वोकल्स आते हैं, यानी कि शब्द के बिना या शब्द के साथ अपनी आवाज की डिफरेंट क्वालिटीज को प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, पैरा लैंग्वेज कहलाता है। देखिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं शब्द बोल रही हूँ, इन शब्दों को बोलने के लिए मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरी स्पीड का तरीका, मेरा वॉल्यूम का हाई और लो होना, इंटोन होना, ताकि आपको मेरी बातें सही से समझ में आ जाए और मेरा प्रेजेंटेशन सही लगे, ये सब क्या कहलाता है, पैरा लैंग्वेज। इसका शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर आपने किसी चीज को देखा और आपकी चीख निकल गई, तो वो जो चीख है वो शब्द नहीं है, वो क्या है, वॉइस है। तो आपकी जो वॉइस है उसके फीचर्स को जानना, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग आपके बारे में जानकारी लगाना क्या कहलाता है, पैरा लैंग्वेज कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे स्पीड, आप कितना फास्ट बोलते हैं, आप कितना स्लो बोलते हैं, कितना पेसफुली बोलते हैं आप कि लोगों को समझ में आ जाए, ये सारी चीजें क्या आती है, पैरा लैंग्वेज में आ जाती हैं। वॉइस का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी बातें दूसरे को समझ आनी चाहिए, स्पीड में भागने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अलावा स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस वो नहीं है जो आपके पढ़ाई के समय दिमाग पर आ जाता है या काम के समय दिमाग पर आ जाता है। ये वो स्ट्रेस है कि आप शब्द को बोलते समय किस शब्द पर ज्यादा
दबाव दे रहे हैं उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने मैं जो बोला है वो बड़ा स्ट्रेसफुल बोला है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस। इंटोनेशन में म्यूजिक आता है। पैरा लैंग्वेज का एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बनाएंगे हम, जिसमें इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम उस वीडियो को प्रिपेयर करेंगे ताकि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। प्रोनाउंसिएशन के अंदर आता है कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए उस देश के निवासी जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वही प्रोनाउंसिएशन हमें अपनानी चाहिए, और ताकि वो लैंग्वेज प्रभावी लगे। इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। जबकि आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जो भी शब्द मैं बोल रही हूँ उस शब्द के प्रत्येक जो हमारा अक्षर है, वो साउंड जो हम सुन रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग सुनाई दे। देखिए मैंने बोलिया हूँ तो मैंने बोल तो दिया, लेकिन एक दूसरे के ऊपर शब्द आ गए और आवाजें भी एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। और अगर मैं कहूँ मैं हनीफ बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि हर शब्द अलग अलग सुनाई दे रहा है। इसे कहते हैं आर्टिकुलेशन। दोनों में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन में और आर्टिकुलेशन में। प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका, आर्टिकुलेशन हर साउंड जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग सुनाई दे, इसे कहते हैं आर्टिकुलेशन। तो ये भी हमारे बारे में बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। बिहेवियर, देखिए आप सुंदर है, बड़े हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सब भूल जाइए। आप अच्छे हैं, आप दूसरों का ध्यान रखते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, आप उनसे अच्छे से मिलते हैं। ये आपका बिहेवियर है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। कम्युनिकेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप कुछ मत कहिए, आप कुछ मत करिए, आप बिल्कुल मत सजिए, लेकिन अगर आपका बिहेवियर सही है आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके फैमिली एनवायरनमेंट में, आपके सोशल एनवायरनमेंट में, तो याद रखिए आपको लोग लंबे समय तक याद रखेंगे और यही कम्युनिकेशन लोगों तक जाएगा कि आप अच्छे हैं। तो बिहेवियर को सही रखना बहुत जरूरी है। ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है। स्पेस लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब टीचर के पास जाते हैं तो हम उनकी डेस्क पर झुक जाते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो बिल्कुल पास आ जाते हैं। तो आपको स्पेस लैंग्वेज की नॉलेज बहुत जरूरी है, ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 जोन्स आपके लिए दिखाए हुए हैं। इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस और पब्लिक स्पेस। इंटीमेट स्पेस में वो लोग आते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं, जैसे आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपके पर्सनल असिस्टेंट अगर आप जॉब में है तो, या आपके दोस्त आ सकते हैं इस स्पेस में। बाकी आप जिन भी लोगों से बात कर रहे हैं आप इंटीमेट स्पेस में उन्हें बिल्कुल ना आने दें, ये आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात पर्सनल स्पेस। इस स्पेस में वो लोग आते हैं जिनसे हम रोजमर्रा बात करते हैं, लेकिन दूरी याद रखिए ये 1.5 फीट से लेकर 4 फीट तक के बीच में होनी चाहिए। 1.5 फीट से पास आप सिर्फ उन्हें आने दें जो बिल्कुल आपके बहुत करीबी हैं और मित्र हैं, ठीक है। और सोशल स्पेस में वो लोग आते हैं जिनसे आप अक्सर पार्टीज में मिलते हैं, हाय हेलो हो जाती है दूर से, आप हेलो कर लेते हैं रास्ते चलते हुए, तो सोशल स्पेस होता है। जबकि पब्लिक स्पेस में क्या होता है, माइक पर आप खड़े होते हैं या बहुत दूर से बात कर रहे होते हैं, जैसे 12 फीट की दूरी, आपको तेज बोलना पड़ेगा 12 फीट के लिए, तो ये स्पेस पब्लिक स्पेस में आता है। तो जब हम किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो याद रखिएगा आपका स्पेस जो है आपकी पावर शो करता है। अगर आप लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, लोग इसका टेकन फॉर ग्रांटेड करना शुरू कर देते हैं, आपको लाइट लेना शुरू कर देते हैं। तो बॉस की एक पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल करिएगा, मगर याद रखिए इससे पहले वाला जो हमने बॉडी लैंग्वेज का टाइप पढ़ा है, कौन सा, बिहेवियर, उसमें रूडनेस नहीं आनी चाहिए। स्पेस में थोड़ा मेंटेन आप करके चलेंगे। अब आ गया क्रोनोमिक्स। आप कुछ भी ना कहिए, आप रेगुलर स्कूल आइए, बिना वजह आपके बारे में एक चीज फैल जाएगी कि आप बहुत पंक्चुअल हैं। कैसे फैली है, क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपके काम करने का तरीका, आपके काम को निपटाने का तरीका, आपको सही समय पर सही काम करने का तरीका, और काम को बिल्कुल भी बर्डन ना मानना, और फिर टाइमली काम को निपटा देना, क्या कहलाता है, क्रोनोमिक्स का एक पार्ट कहलाता है। इसे टाइम मैनेजमेंट भी बोला जाता है। यहाँ पर हम इसे टाइम लैंग्वेज भी कह रहे हैं क्योंकि हम समय की लैंग्वेज को पहचानते हैं। समय वेस्ट करना, इधर उधर बैठ के बातें करना, बिना वजह किसी को क्रिटिसाइज करना आपके बारे में बहुत गलत इंप्रेशन देता है। तो कोशिश करें आप काम को समय से अपने खत्म कर लें, बहुत ज्यादा होच पोच ना हो लाइफ में, और समय का सदुपयोग अगर आप करें तो ये भी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी है। विजुअल कम्युनिकेशन,
समटाइम इज हैपन, कोई शब्द ना लिखा हो, कोई सिंबल ना बना हो, लेकिन आप सिंपल एक पिक्चर देखें, एक मॉडल देख लें, एक प्रोजेक्ट देख लें, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। अक्सर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन कोई चीज़ आपके सामने रख दी जाती है तो आप उसको देखने लगते हैं और पहचानने लगते हैं, तो ये एक विजुअल कम्युनिकेशन का तरीका है। विजुअल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन कि आप कहीं जाते हैं और आपको कोई मॉडल रखा हुआ मिलता है, तो आप पहचान लें कि ये विजुअल कम्युनिकेशन है। किसी चीज़ को देखने से हम ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं रेदर देन कि हम शब्दों को सुने। तो विजुअल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कम्युनिकेशन के अंदर। नाउ ये सेकंड टाइप है। अभी हमने नॉन वर्बल पढ़े हैं, शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना। अब जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होने लगी, हम उन्हें अपने शब्दों में प्रयोग करने लगे, तो ये लैंग्वेज क्या कहलाई, वर्बल लैंग्वेज कहलाई, और ये वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें दो ही तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए, या तो मैं आपको लिखूंगी कोई चीज और आपके हाथ में एक छोटी सी चिट दे दूंगी, ये हो गया रिटन कम्युनिकेशन। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैं अपने स्पीच ऑर्गन्स का यूज करती हूँ। सो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, शब्दों के प्रयोग से की जाने वाली कोई भी बातचीत जो पर्पसफुल हो और उसमें पर्पसफुल मैसेज दिया गया हो, वो क्या कहलाती है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। और ये दो तरह की होती है, ओरल एंड रिटन। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में हम स्पीच ऑर्गन्स का यूज करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कम्युनिकेशन क्या कहलाती है, वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट कहलाती है। रिटन कम्युनिकेशन यानी कोई भी कम्युनिकेशन जिसके लिए हम राइटिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे पेन पेपर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइसेस हो गई हैं, चौक एंड बोर्ड हो गया, मार्कर एंड बोर्ड हो गया, टाइपराइटर एंड पेपर हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के तरीके कहलाते हैं। इस तरह से की जाने वाली कम्युनिकेशन जिसमें लैंग्वेज को हम लिखकर यूज करते हैं, क्या कहलाती है, रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। इनफॉर्मल, अभी हमने जो टाइप्स पढ़े हैं, देखिए, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ओरल हो या रिटन हो, कोई भी तरह की कम्युनिकेशन अगर आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स या अपने नेबर्स के साथ करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। ये देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन ये चारों तरह की कम्युनिकेशन इसके अंदर आती है, केवल फील्ड पर डिपेंड करता है, आपके बातचीत करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि ये वर्बल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, कोई भी इस तरीका कम्युनिकेशन करने का जब हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर अपने नेबर्स के साथ करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल हो जाता है। सेम यही सारी चीजें यानी कि नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल और रिटन, ये सारी कम्युनिकेशन जब हम अपने ऑफिस पर्पस के लिए करते हैं, जॉब फील्ड के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, ऑफिस के लिए करते हैं, तो यही सारी कम्युनिकेशन क्या कहलाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आता है कि आपका अपना स्टाइल खत्म हो जाता है, आप उस जॉब के हिसाब से काम करने लगते हैं, आप अपने डेजिग्नेशन पोस्ट के हिसाब से काम करने लगते हैं, तो ये कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के इतने सारे टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको सारे समझ। हमारा नेक्स्ट वीडियो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या फिर डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको हम बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसके क्या बने हुए हैं, नोट्स बने हुए हैं, आप वो नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक अलग से अगर क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह रहती है कि अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप व्हाट इज कम्युनिकेशन का आंसर जरूर लिखें और उसके 2 या 3 फीचर्स जरूर लिखें। इससे मार्क्स मिलने में आपको आसानी हो जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का आंसर आप लिखें। तो नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू ऑल एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें और उनको ये नोट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।